हम में वितरण कर दीजिए। ये सोनक इत्यादि ऋषि कहते हैं। अब तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। ऋषियों, आपका यदि मेरे प्रति और शास्त्रों के प्रति इतना प्रेम है तो मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाता हूं। आप लोग इसे सावधान होकर के सुने। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु अगर किसी को प्रदान करता है तो उसे सावधान कर देता है। भाई कोई कीमती वस्तु अगर आपको दी जाए, कोई आपको कीमती वस्तु दे रहा है तो पहले सावधान कर देगा कि भैया संभाल के रखना इसे। तो उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कथाकार कोई विशिष्ट बात श्रोताओं को कहता है तो सावधान कर देता है कि जरा संभाल के रखना भैया। जैसे कीमती वस्तु को संभाल करके रखने की बात कहते हैं, वैसे ही वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहते हैं तो उसे सावधान कर देता है, श्रोताओं को सावधान कर देता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है तो किस चीज का है? सबसे बड़ा डर है तो मृत्यु का डर है। मरना कोई नहीं चाहता है। संसार में सबसे बड़ा डर है तो मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है। और इसका नाम है मृत्यु। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। ये संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ये ऐसा बना रहे। कोई छोड़ना नहीं चाहता है इस संसार को। संसार सरक रहा है और हम उसे पकड़ना चाहते हैं। संसार में जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। और इस संसार भय को समाप्त करने के लिए ही महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। ये काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरे निभासितो। कीरेण भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है पर बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण तोता कहा गया है सुखदेव जी महाराज। लेकिन वो मनमुखी फल नहीं है। सुखदेव जी को भी यह फल परंपरा अनुसार प्राप्त हुआ है। आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है।
और जब उन्हें आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है और उन्होंने इसे फिर संसार को दिया है। संसार के हित के लिए तब उन्होंने दिया है श्री राजा परीक्षित जी को। जब उन्हें गुरु परंपरा से यह प्राप्त हुआ तो राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का जब भय था उसको दूर करने के लिए राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया था। मरना 7 दिन में सुनिश्चित हो गया कि भैया 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब बताओ, किसी को अगर बोला जाए कि 1 हफ्ते के बाद आपकी मृत्यु है तो क्या वो जीते जी रह सकता है? तो उसी मृत्यु के भय को दूर करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता को राजा परीक्षित के सामने परोसा था। कल्याण का मार्ग खोज रहे थे, कैसे करके कल्याण होगा, इस मृत्यु भय को कैसे दूर किया जाएगा। तो उस मृत्यु भय को मुक्त कर दिया है राजा जी का मृत्यु भय से मुक्त कर दिया है श्री सुखदेव जी महाराज जी ने। पर लेकिन जैसे ही सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर भगवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए राजा परीक्षित के सामने, तो जैसे ही देवताओं को पता चला ये राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा अमृत पिला रहे हैं, कथा का अमृत पिला रहे हैं, जैसे ही पता चला कि परीक्षित कथा वस्तु सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वा देवा तत्र समागम। सभी देवताओं को जब पता चला कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तब तुरंत कलश अमृत का लेकर के सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सुखदेव जी के सामने रख दिया। सुखदेव जी तो पहले अचंभित रह गए थे कि देवता लोग अमृत का कलश लेकर के